तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी। और फार्माकोग्नोसी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको प्लांट के बारे में पढ़ना है, प्लांट से मिली हुई ड्रग के बारे में पढ़ना है, उस ड्रग के सारे फीचर आपको देखने हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखना है, थेरेपेटिक एक्शन देखना है, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर, कौन सी ड्रग कहाँ से मिलती है, प्लांट के किस पार्ट से कौन सी ड्रग मिलती है, अलग अलग प्लांट से, अलग अलग प्लांट के पार्ट से अलग अलग तरह से ड्रग मिलती है। तो ये सब कुछ हमें डिटेल स्टडी करनी है। आज का आपका यूनिट नंबर 1 का सबसे पहला लेक्चर है जहां पर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे डेफिनेशंस। देखो यहाँ से डेफिनेशन में 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनते हैं। हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन नहीं बनता, तो अगर आपको लास्ट टाइम एग्जाम का और पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री को स्किप कर देना। आगे देखते हैं स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। सो यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप हो जाता है या कई बार 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है कि स्कोप बताइए फार्माकोग्नोसी के। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशंस देखेंगे, कुछ हिस्ट्री देखेंगे और फिर देखेंगे स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। यूनिट नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री में डेफिनेशन, स्कोप एंड डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो, जो फार्माकोग्नोसी वर्ड होता है ना, वो डिराइव्ड हुआ है 2 ग्रीक वर्ड से। पहला वर्ड है फार्माकोन और दूसरा वर्ड है ग्नोसिस। तो फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और ग्नोसिस का मतलब होता है नॉलेज। मतलब यहाँ पर हमें ड्रग की स्टडी करनी है, ड्रग की नॉलेज लेनी है, उसे हम कहते हैं फार्माकोग्नोसी। मैंने क्या बोला? फार्माकोग्नोसी में हम ड्रग की स्टडी करते हैं, ड्रग की नॉलेज लेते हैं। और ड्रग कौन सी होती है? ड्रग वो होती है जो हमें नेचुरल सोर्स से मिले। कौन से सोर्स से मिले? नेचुरल सोर्स से मिले। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी में हम क्या करते हैं? फार्माकोग्नोसी में हम स्टडी करते हैं ड्रग की, नॉलेज लेते हैं ड्रग की। और कौन से ड्रग की? ऐसी ड्रग जो हमें नेचुरल सोर्स से मिले, उन ड्रग्स को हम कहते हैं क्रूड ड्रग। क्या कहते हैं बच्चों? उन ड्रग को हम कहते हैं क्रूड ड्रग। तो क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि फार्माकोग्नोसी में हम ड्रग की स्टडी तो करते हैं, पर कौन सी ड्रग की? क्रूड ड्रग की। क्रूड ड्रग क्या होती है? जो हमें नेचुरल सोर्स से मिले, नेचर से मिले, प्लांट से मिले, एनिमल से मिले, उन्हें हम कहते हैं क्रूड ड्रग। ठीक है, ऐसी ड्रग जो हमें नेचुरल सोर्स से मिले, प्लांट से मिले, एनिमल से मिले। तो फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से डेराइव्ड हुआ है। फार्माकोन, फार्माकोन का मतलब ड्रग, और ग्नोसिस का मतलब हो गया नॉलेज, मतलब ड्रग की नॉलेज, नॉलेज ऑफ ड्रग। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक और डेफिनेशन पूछी जाती है कि फाइटोकेमिस्ट्री से आपका क्या मतलब है। तो फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ केमिकल डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट। प्लांट से जो भी केमिकल डिराइव्ड कर रहे हैं हम, उनकी स्टडी करना, उसे हम क्या कहेंगे? फाइटोकेमिस्ट्री। तो फार्माकोग्नोसी नॉलेज ऑफ ड्रग, स्टडी ऑफ ड्रग, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, और फाइटोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ केमिकल डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट, उन केमिकल की स्टडी करना जो कि डिराइव्ड हुए हैं प्लांट से। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको लिखा हुआ है स्टडी ऑफ ड्रग ओरिजिनेट इन प्लांट एनिमल किंगडम। देखो, प्लांट किंगडम भी बहुत बड़ा है। प्लांट में आपने पढ़ा होगा पहले ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एनिमल भी बहुत बड़ा है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेरा, टिनोफोरा, प्लेटिलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, कई सारे हैं, मैं नाम बहुत सारे बता सकता हूँ आपको। तो स्टडी ऑफ ड्रग ओरिजिनेट इन, कहाँ से मिलेंगे? प्लांट और एनिमल सोर्स से मिलेंगे। प्लांट और एनिमल किंगडम होते हैं पूरे पूरे। फार्माकोग्नोसी इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील विद द बेसिक रिसोर्स ऑफ मेडिसिन फ्रॉम नेचर। वही बात हो गई, हम यहाँ पर घुमा फिरा के एक ही बात बोल रहे हैं कि फार्माकोग्नोसी में हमें
ड्रग की स्टडी करनी है, ऐसे ड्रग की स्टडी करनी है जो कि नेचुरल सोर्स से मिले, प्लांट से मिले, एनिमल से मिले, और इसी ड्रग को हम कहते हैं क्रूड ड्रग। ठीक है। ऑल्सो डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल एंड सेंसरी कैरेक्टर ऑफ नेचुरल ड्रग। जो ड्रग हमें मिल रही है, जो भी ड्रग हमें प्लांट के पार्ट से मिल रही है, एनिमल से मिल रही है, चाहे प्लांट के लीफ से मिले, स्टेम से मिले, फ्लावर से मिले, सीड से मिले, बार्क से मिले, रूट से मिले, हमें कोई भी ड्रग अगर मिल रही है तो हम उसका थेरेपेटिक एक्शन तो चेक करेंगे। साथ ही साथ फार्माकोग्नोसी क्या करती है? फार्माकोग्नोसी ऑल्सो डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल एंड सेंसरी कैरेक्टर्स ऑफ नेचुरल ड्रग, इसके साथ भी डील करती है। यहां पर हम इनकी बात भी करेंगे। ठीक है। तो फार्माकोग्नोसी ऑल्सो डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल एंड सेंसरी कैरेक्टर ऑफ नेचुरल ड्रग। क्लियर हो गया आपको यहां तक? ये बात हो रही है आपकी फार्माकोग्नोसी की। देखो, फार्माकोग्नोसी इंक्लूड्स क्रूड ड्रग, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रूड ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो कि नेचर से मिलते हैं, नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल। और नेचर की बात कर रहे हैं तो नेचर में मिनरल भी आता है। ठीक। फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल ओरिजिन। वही बात हो गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्रूड ड्रग की क्या क्या करेंगे हम? क्रूड ड्रग का नेम देखेंगे कि ड्रग का नाम क्या है, वो ड्रग हमें कहाँ से मिली, उसकी हैबिटाट देखेंगे, किस जगह से मिली है, उसको हम कल्टीवेट किस तरह से कर सकते हैं वो देखेंगे। कल्टीवेट करने के बाद उसे कलेक्ट कैसे करेंगे वो देखेंगे। उसके बाद उसकी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर देखेंगे, जो कैरेक्टर हमें ऐसे ही दिख जाए आसानी से, वो वाले कैरेक्टर चेक करेंगे। फिर हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर, माइक्रोस्कोप का यूज करके। फिर हम देखेंगे उस ड्रग के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का पता लगाने के बाद हम देखेंगे कि उसके यूजेस क्या है। ठीक है सर, हमें यहाँ तक समझ में आ गया कि जो फार्माकोग्नोसी होती है वहां पर हम स्टडी करते हैं क्रूड ड्रग की, और क्रूड ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो नेचुरल सोर्स से मिले। इस स्टडी में हम क्या क्या करते हैं? ड्रग का नाम का पता करते हैं, उसके हैबिटेट का कल्टीवेशन कैसे होती है, कलेक्शन कैसे होती है, उसके मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर और केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से हैं, साथ ही साथ थेरेपेटिक यूजेस, ये सब हम चेक करते हैं। और साथ में हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारी जो क्रूड ड्रग है उसमें किसी भी तरह का कोई एडल्ट्रेट तो नहीं है। एडल्ट्रेंट का मतलब होता है मिलावट। हमारी क्रूड ड्रग नकली तो नहीं है, गलत तो नहीं है, उसमें किसी तरह की कोई मिलावट तो नहीं है, ये भी हम चेक करते हैं। क्रूड ड्रग एंड देयर डेरिवेटिव्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लीजिए क्रूड ड्रग मतलब डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल। तो जैसे प्लांट है, अब इससे डायरेक्टली ऑब्टेन क्या होगा? लीफ होगी, रूट होगी, स्टेम होगी, शूट होगी। तो मैंने यहाँ पे लीफ ले ली। डिजिटलिस की लीफ से मुझे मिलता है डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन क्या है? एक ग्लाइकोसाइड है। तो हमने क्या बोला था? जो क्रूड ड्रग है, क्रूड ड्रग क्या होती है? जो नेचर से डायरेक्ट मिले। हमें नेचर से क्या मिली? डिजिटलिस की लीफ मिली डायरेक्ट। अब उसमें से हमने क्या डेरिवेटिव निकाला? उसमें से हमने डेरिवेटिव निकाला ग्लाइकोसाइड, जैसे कि डिजिटॉक्सिन। फिर हम बात करें क्रूड ड्रग की, तो राउल्फिया की रूट डायरेक्ट हमने ऑब्टेन ली, रूट ली, तो वो क्या हो गई? क्रूड ड्रग। और यहाँ पर हमने उससे डेरिवेटिव क्या निकाला? एल्केलॉइड, जैसे कि रेजरपिन। तो राउल्फिया की रूट से क्या मिलता है? रेजरपिन। ध्यान रखना, राउल्फिया की रूट से रेजरपिन और डिजिटलिस लीफ से डिजिटॉक्सिन। ठीक है, दो ही काफी आपके लिए, और भी मैंने लिखे हुए हैं, चेक कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी की बात की जा रही है। तो देखो, पहले के जमाने में ना तो लेबोरेटरी थी, ना फार्मेसीज थी, ना इंडस्ट्री सेटअप था, कुछ भी नहीं था। तो जो अर्ली मैन होते थे ना, वो जंगल वगैरह में जाते थे और कुछ खा खा कर देखते थे। अगर उन्हें खाने से उल्टी हो रही है तो वो बोल देते थे कि ये एमेटिक है। मतलब उन्हें पता नहीं होता था कि वो एमेटिक है, पर हाँ वो ये जानने लग गए थे कि इसको खाने से हमें वॉमिटिंग होगी, उल्टी होगी। ठीक है। फिर उन्होंने कुछ खाया और उनका पेट भर गया, तो उन्हें लगेगा कि हाँ ये डेली बेसिस पे हम खा सकते हैं, इससे हमारी तबीयत को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप खुद पे ट्राई किया। ठीक है, आसपास वालों से सुना। इस तरह से हमने क्या किया? धीरे धीरे पता लगाया कि कौन सा एमेटिक है, कौन सा परगेटिव है, इस तरह से पता लगाया। तो इस तरह से हमने डिसाइड किया कि क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए, और आसपास से सुना। जो भी जंगल में जाता था, जो भी कुछ भी खाकर आता था, तो वो एज अ रिमार्केबल रख लेते थे कि हाँ इसको खाने से ऐसा होता है, इसको खाने से ऐसा होता है। ठीक है। और एनिमल्स को भी वो ऑब्जर्व करते थे। जो भी एनिमल जंगल में, जो भी एनिमल थे, मान लीजिए उन्हें कट वगैरह लग जाता है, और अगर वो किसी लीफ पर
जाकर अपने आप को रफ करते हैं और बार बार रफ करते हैं, तो रफ करने से क्या होता है, वो एनिमल सही हो जाता है। तो फिर उन्हें पता लगा कि अच्छा ये लीफ है कि जिसकी वजह से जो घाव होते हैं वो सही हो जाते हैं, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो सही हो जाती है, कट लगा है तो सही हो जाता है। तो इस तरह से ऑब्जर्व करके सारा काम हुआ। मैं आपको बताता हूँ, वेट ए मिनट, ये वाली कहानी मैंने लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ ये वाली कहानी। यहाँ पर आप देखिए, वेट ए मिनट, देखिए यहाँ पर देखिए, डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी इन अर्ली पीरियड प्रिमिटिव मैन वेंट इन सर्च ऑफ फूड एंड एट एट रैंडम प्लांट और देयर पार्ट। पुराने जमाने के जो लोग हुआ करते थे वो खाना खाने के लिए जंगलों में जाते थे, तलाश करते थे, वो पौधा खा जाते थे या पौधे का कुछ पार्ट खा जाते थे, और फिर उन्हें पता लगता था कि अच्छा अगर उन्हें कोई भी नुकसान नहीं हुआ तो वो एडिबल कंसिडर करेंगे कि हाँ ये खाने योग्य है। अगर उन्हें नुकसान पहुंचा तो वो इनएडिबल कर देंगे कि ये खाने योग्य नहीं है। अगर उन्हें डायरिया हो गया तो वो यूज एज ए परगेटिव, वॉमिटिंग करनी है तो कंसिडर्ड एज ए एमेटिक। अगर उन्हें उल्टी हुई तो उन्होंने क्या करा कि हाँ ये एमेटिक है, इससे उल्टी होती है। तो जब कभी भी उन्हें नोजिया होता है, जब कभी भी उन्हें जी घबराता है, तो वो वॉमिटिंग के लिए एमेटिक ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे हमें पता लगा, जैसे जैसे हमने सबकी बातें सुनी, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द होल नॉलेज वॉज पास जनरेशन टू जनरेशन। जैसे मान लीजिए मुझे आइडिया लग गया, मैंने सामने वाले को बताया, फिर वो समझा, फिर उसने अगली जनरेशन को बताया। तो इस तरह से ये जनरेशन से जनरेशन चली आ रही है बात कि इसको खाने से ऐसा होता है, इसको खाने से वैसा होता है, ये एडिबल है, ये नॉन एडिबल है, ये परगेटिव है, ये लेक्सेटिव है, ये कॉन्स्टिपेशन सही करता है, जो भी है सब कुछ हमें धीरे धीरे पता लग रहा था। अगर मैं बात करूं फार्माकोग्नोसी की, तो बिफोर 19th सेंचुरी की अगर बात करें तो फार्माकोग्नोसी इन एंशिएंट टाइम, हम कब बोलेंगे एंशिएंट टाइम, पुराने जमाने का, बिफोर 19th सेंचुरी। फार्माकोग्नोसी इन अर्ली मॉडर्न टाइम, उसे हम बोलेंगे 1850 टू 1930। फार्माकोग्नोसी इन मॉडर्न टाइम 1930 टू 1990। पीरियड ऑफ नेचुरल फार्माकोग्नोसी एट लास्ट मॉडर्न कंसेप्ट। ठीक है, तो इस तरह से कोग्नोसी जो है हमारी डेवलप हुई थी, डेवलपमेंट हुआ था इसका। धीरे धीरे हमें पता लगा कि कौन सी चीज़ हमारे लिए एडिबल है, कौन सी नहीं है। तो हिस्ट्री में आपको ये सब भी लिखना है। फिर हिस्ट्री में आपको साइंटिस्ट के नाम लिखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कई सारे साइंटिस्ट के नाम है, जैसे शेन नंग हो गया, चरका हो गया, ठीक है, सुश्रुता हो गया, हिप्पोक्रेट्स हो गए, एरिस्टोटल हो गए, ठीक है, गैलन हो गया। तो जो भी साइंटिस्ट आपको याद रहते हैं, कम से कम आपको 7 से 8 साइंटिस्ट तो याद रखने हैं। वो सारी स्टोरी लिखने के बाद आपको 7 से 8 साइंटिस्ट के बारे में बताना है। और एक साइंटिस्ट और मैं आपको बता दूं जो आपको पहले से याद होगा, जिसका नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या करा था, एरिस्टोटल ने पेनिसिलिन जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है उसे डिस्कवर किया था, और उसे किसमें से आइसोलेट किया था उन्होंने, पेनिसिलियम नोटेटम से। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है एरिस्टोटल के लिए, आइसोलेशन ऑफ पेनिसिलिन इन 1928 किसने करा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करा था। किसमें से करा था, पेनिसिलियम नोटेटम से करा था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन आइसोलेट करी थी। आई रिपीट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का साइंटिस्ट थे, उन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम जो कि एक फंगस है उसमें से पेनिसिलिन को आइसोलेट किया था, डिराइव किया था 1928 में, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। फर्स्ट एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन। ठीक है, तो इस बारे में और कहानी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से जो भी साइंटिस्ट आपको सिंपल लग रहे हैं, क्योंकि मैंने साइंटिस्ट लिखे हुए हैं कई सारे, 27 लिखे हुए हैं मैंने, पर आपको 10 याद रखना है, 8 याद रखने हैं, वो मैक्सिमम है। और मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, फिर भी ये मैंने कंटेंट बढ़ाने के हिसाब से और जीपेट के तैयार किए हैं नोट्स जीपेट के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। हमने देखा डेफिनेशन, फार्माकोग्नोसी क्या होती है, फाइटोकेमिस्ट्री क्या होती है, क्रूड ड्रग क्या होती है, और फिर हमने देखी हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हमने डिसाइड किया कि कौन सा एडिबल कौन सा नॉन एडिबल। अब हम देखने वाले हैं स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक था डेफिनेशन, जहाँ पे फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन, फाइटोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, क्रूड ड्रग की डेफिनेशन, तीनों डेफिनेशन जरूरी है। अब उसके बाद आज का सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ
फार्माकोग्नोसी। चलिए स्टार्ट करते हैं स्कोप कि फार्माकोग्नोसी के क्या क्या स्कोप है। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फार्माकोग्नोसी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ड्रग। ड्रग की स्टडी करना, उसे ही हम फार्माकोग्नोसी कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ड्रग की स्टडी करना है, ड्रग के बारे में नॉलेज लेना है। तो ड्रग जो है हमें नेचुरल सोर्स से मिलता है, जैसे प्लांट एंड एनिमल। अगर कोई वेजिटेबल ड्रग है तो वो बॉटनी के अंदर में आएगी, और अगर कोई एनिमल ड्रग है तो वो जूलॉजी के अंदर में आएगा। ये आपको पहले से ही पता है। It provides good knowledge for the improvement in the cultivation method for both aromatic and medicinal plant. जैसे मान लीजिए आपको कोई प्लांट ग्रो करना है, ठीक है, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट हो चाहे वो एरोमेटिक प्लांट हो, आपको कोई प्लांट ग्रो करना है। तो अगर आपको फार्माकोग्नोसी का पता है तो आप इजीली प्लांट कल्टीवेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो किस कंडीशन में कल्टीवेट होगा। क्या उसको टेम्परेचर चाहिए, क्या उसको ह्यूमिडिटी चाहिए, क्या सॉइल की पीएच होनी चाहिए, कितने एनवायरनमेंट में, कैसे एनवायरनमेंट में वो ग्रो करेगा। ये सारी बातें आपको पता होगी अगर आपको फार्माकोग्नोसी आती है तो स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी में हमें ड्रग की स्टडी करनी है। ड्रग अगर वेजिटेबल ड्रग्स हैं तो बॉटनी के अंडर में आएगी, ड्रग अगर एनिमल ड्रग्स हैं तो जूलॉजी के अंदर में आएगी। उसके बाद मैंने बात करी कि इट प्रोवाइड गुड नॉलेज फॉर द इम्प्रूवमेंट इन कल्टीवेशन मेथड। जैसे पहले जो कल्टीवेशन मेथड चली आ रही थी वो ठीक है, पर अब आपके पास इंप्रूवमेंट है, क्योंकि आपको कोग्नोसी आती है, आपको पता है कि किस पीएच पे, किस टेम्परेचर पे, सॉइल की फर्टिलिटी क्या, पीएच क्या, एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कैसी होनी चाहिए, मॉइस्चर कैसा होना चाहिए, सनलाइट कितनी होनी चाहिए, आपको सब कुछ पता है। तो आप इजीली ग्रो कर सकते हो, चाहे वो एरोमेटिक प्लांट हो चाहे वो मेडिसिनल प्लांट हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको दे रखा है यूजफुल इन बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि बायोसिंथेटिक पाथवे होता है जैसे कि शिकमिक पाथवे। ये आपको 5th सेमेस्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्माकोग्नोसी में, शिकमिक पाथवे। तो वहां पर आप डिटेल में पढ़ना, अभी आपको काम करना ही है। आप इतना याद रखिए कि फार्माकोग्नोसी के अगर मैं रोल की बात करूं, स्कोप की बात करूं, तो एक स्कोप ये भी है यूजफुल इन बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन। किस पाथवे में? बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही यूजफुल होती है आपकी फार्माकोग्नोसी। साथ ही साथ प्ले क्रूशियल रोल इन कल्टीवेशन एंड कलेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बोला, कल्टीवेशन तो आप कर ही लोगे एरोमेटिक प्लांट का, मेडिसिनल प्लांट का। कल्टीवेशन के साथ आप कलेक्शन भी कर सकते हो एरोमेटिक प्लांट का, मेडिसिनल प्लांट का, बहुत अच्छे से अगर आपको कोग्नोसी आती है तो। जैसे अफीम, सिनकोना, क्लोव, सिनेमन, सीना। सिनेमन होता है दालचीनी। नेक्स्ट इज इंक्लूड द प्रिपरेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन। तरह तरह के हर्बल फॉर्मुलेशन आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ फार्माकोग्नोसी। जैसे चूर्ण, इंग्लिश में कहते हैं चूर्ण और हिंदी में कहते हैं चूरण, ठीक है। अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ तो चूरण बोलते हैं। तो हर्बल फॉर्मुलेशन आप कर सकते हो, जैसे चूरण वगैरह, आसवास वगैरह, लेहा वगैरह आप बना सकते हो। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर प्लांट। जो फार्माकोग्नोसी है उसमें टिश्यू कल्चर तो पूरा पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 में प्लांट टिश्यू कल्चर कोग्नोसी में पढ़ना है, तो कोग्नोसी का एडवांटेज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टडीज ड्रग ऑफ डायरेक्ट थेरेपेटिक यूज विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। उन ड्रग की स्टडी कर लो जिसका डायरेक्ट थेरेपेटिक यूज है और इसको रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, जैसे स्टेरॉइड है, एंटीबायोटिक्स है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। हेल्प इन आइसोलेशन और एनालिसिस ऑफ प्लांट बेस्ड केमिकल। प्लांट में कौन कौन से केमिकल है, उन केमिकल का क्या रोल है। अगर आपको पता है फार्माकोग्नोसी तो आपको पता लग जाएगा कि प्लांट में कौन सा केमिकल है। आप आराम से उसे आइडेंटिफाई, आइसोलेट और उसको चेक कर सकते हो कि उसमें एडल्ट्रेशन तो नहीं है। जैसे आपको मिलता है डिजिटलिस लीफ से ग्लाइकोसाइड, बेलेडोना से एल्केलॉइड, ओपियम से मॉर्फिन। तो आपने यहाँ पे क्या किया, प्लांट से आइसोलेट किया एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और वीकेंड से केमिकल्स, जैसे डिजिटलिस लीफ से ग्लाइकोसाइड, बेलेडोना से एल्केलॉइड और ओपियम से मॉर्फिन। नेक्स्ट इज इट यूज नेचुरल प्रोडक्ट एज मॉडल फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू ड्रग। न्यू ड्रग बनानी है आपको, तो जो नेचुरल प्रोडक्ट है ना, जैसे मान लीजिए कोकेन, कोकेन वॉज यूज्ड एज ए मॉडल फॉर लोकल एनास्थेटिक। अगर मुझे कोई भी लोकल एनास्थेटिक बनाना है तो मैं मॉडल किसको लूंगा, कोकेन को लूंगा। अगर मुझे स्पाज्मोलाइटिक्स बनानी है तो मैं एट्रोपिन को मॉडल लूंगा। अगर मुझे कोई पोटेंट ड्रग बनानी है तो मैं मॉर्फिन को मॉडल लूंगा। मॉर्फिन को देखकर मॉर्फिन की तरह मैं पोटेंट ड्रग बना सकता हूं। तो इट यूज नेचुरल प्रोडक्ट एज मॉडल फॉर सिंथेटिक ऑफ न्यू ड्रग।
तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो ये काफ़ी सारे एडवांटेज मैंने लिखे हुए हैं फार्माकोग्नोसी के, और भी काफ़ी सारे हैं। जैसे आप देखो डायोस्जेनिन, जब इसका आप एसिटोलाइसिस करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे, तो स्टेरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस होगी, फिर माइक्रोबियल रिएक्शन से यहाँ पे कोर्टिसोन बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपको स्कोप एंड डेवलपमेंट में दे रखा है SAR, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ा है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होती क्या है। जैसे मान लीजिए क्यूरेरे प्लांट है, ठीक है, ट्यूबरक्यूलोरिन एंड टॉक्सीफेरिन हैज क्वाटर्नरी अमोनियम ग्रुप, हेंस possess मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि जो ट्यूबरक्यूलोन है और टॉक्सीफेरिन है, इनके पास क्या होता है, क्वाटर्नरी अमोनियम ग्रुप होता है। ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे टॉक्सीफेरिन की स्ट्रक्चर है, ट्यूबरक्यूलोरिन की स्ट्रक्चर है, इनकी स्ट्रक्चर में क्वाटर्नरी अमोनियम ग्रुप होता है, और उस ग्रुप की वजह से हमें पता लगता है कि ये मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है। और भी कई प्लांट है, जैसे रेजरपिन की अगर मैं बात करूं, तो रेजरपिन एक केमिकल है, तो रेजरपिन में हमें क्या देखने को मिलता है, ट्राइमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि ये एक तो ट्रैंक्विलाइजर की तरह काम करता है और एक हाइपोटेंसिव ड्रग है। हाइपोटेंसिव मतलब कम करेगा ब्लड प्रेशर को, और ट्रैंक्विलाइजर का मतलब होता है कि हमें शांत करेगा, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शांत करेगा, हमें शांत करेगा, और हमें धीरे धीरे बेहोशी लाएगा, अनकॉन्शियस करेगा। तो जो रेजरपिन होता है वहां पर आपको देखने को मिलता है ट्राइमेथॉक्सी बेंजोइक एसिड, जिसकी वजह से वो एक्ट करता है, वो पोजेस करता है प्रॉपर्टी ट्रांसक्विलाइजर और हाइपोटेंसिव की। ठीक है। तो ये हो गए आपके स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कुछ डेफिनेशन, फिर हमने देखा स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी, फिर हमने देखी हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो आपको देखना है फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन, फाइटोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, क्रूड ड्रग की डेफिनेशन, फिर हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट में आपको देखना है स्कोप एंड डेवलपमेंट, वो अच्छे से आप तैयार करके जाना फार्माकोग्नोसी के। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम देखने वाले हैं सोर्सेस ऑफ ड्रग। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में सोर्सेस ऑफ ड्रग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए DOB से। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।